दोस्तों नमस्कार। डियर मनोज गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज के जो आगे के स्टेप के क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, दोनों मिलकर के इतने खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वाले इतने हैं, तो बताओ केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, गणित में इतने पास हुए, हिंदी में इतने पास हुए, दोनों में मिलाकर इतने फेल हुए, तो बताओ कुल कितने अभ्यर्थी हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आज हम परसेंटेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर हम ऐसे तरीके से इनको करेंगे वेन आरेख के माध्यम से, ताकि बहुत ही सरल तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो दोस्त, जो मित्र जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की, बैंक की, पटवारी की, एलडीसी की, उसको शेयर ज़रूर करें। कहीं ना कहीं एक आपका शेयर किसी का भला कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है बस, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। देखिए, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर मुट्ठी खाली हाथ वापस लौट आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिए, इसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन ये है। अब हम देख रहे हैं कि 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुई है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। 42 गणित में और 52 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुई। 17% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। 46 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो हम बना रहे हैं वेन आरेख। ठीक है, ये हो गया गणित का गोला और ये हो गया अंग्रेजी का गोला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो बीच में जहां दोनों गोले कट रहे हैं, ये जो कट रहे हैं, ये है दोनों का जो, जैसे अब इसमें फेल होने वाले जैसे दे रखा है कि 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में, 17% दोनों में। तो ये 17% का हिस्सा है जो इस काम को भी कर रहा है, इस काम को भी कर रहा है। मतलब जो गणित में भी फेल हो रहा है, जो इंग्लिश में भी फेल रहा है, उन दोनों के लिए ये सुरक्षित गोला है बीच में। ठीक है, कटा हुआ भाग। तो 17% हो गए इसमें, ये लो दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है 42% अभ्यर्थी गणित में, गणित में कितने? 42। तो 42 में से ये गणित में पूरा, तो गणित का गोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें 42 का मतलब है यहाँ बच गए 25। ठीक है, यहाँ 25 बच गई, 17 इधर बच गई, टोटल हो गई 42। और 52% किसमें? अंग्रेजी में। तो यहाँ बच गए 35। 35 और 17 कितना हो गया? 35 से 5 40 और 2 42 और 10 52। ये हो गया अंग्रेजी का। ठीक है, अब कह रहा है, अब इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज, ये गोला जो है वो है फेल का। किसका गोला है? फेल का। क्योंकि ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल है। यहाँ प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। 17% दोनों में फेल हुए, ठीक है। ये कितने हो गए? 25 और 17, 42% गणित में फेल हो गए, और 35 और 17 52% अंग्रेजी में फेल हो गए। अब जो दो ही सब्जेक्ट हैं, एक क्लास में मान लो 100 लड़के हैं, उसमें 2 पेपर देते हैं, गणित का, एक अंग्रेजी का। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन को समझिए। कुछ लोग ऐसे हैं गणित में फेल हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं इंग्लिश में फेल हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं दोनों में फेल हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं दोनों में पास भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं। दोनों में पास, दोनों में फेल, केवल गणित में फेल, केवल इंग्लिश में फेल। तो ये जो 25 हैं ये हैं केवल गणित में फेल। ये जो 35 हैं ये हैं केवल अंग्रेजी में फेल। ठीक है, ये जो 25 हैं ये क्या है? केवल
गणित में फेल। ये जो 35 हैं, ये जो क्या है, नहीं ये जो 42 है, ये 42 है, ये क्या है, गणित में फेल। ठीक है, ये 42 क्या है, गणित में फेल। अब देखिए, अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 25 जो है ना, ये केवल गणित में फेल। अब केवल गणित में फेल है, 2 ही सब्जेक्ट हैं। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि 25 केवल गणित में फेल हैं। इसका मतलब ये 25 अंग्रेजी में पास भी तो हैं। केवल गणित में फेल कब हो सकते हैं, जब 2 ही पेपर हैं। केवल गणित में 25 फेल तब हो सकते हैं। ये केवल गणित में फेल हैं, इसका मतलब ये 25 अंग्रेजी में पास भी हैं। ये 35 केवल अंग्रेजी में फेल हैं, केवल अंग्रेजी में फेल हैं। इसका मतलब पेपर तो इन्होंने गणित का भी दिया, उसमें पास तो हुए होंगे ना। केवल अंग्रेजी में फेल हैं 35, पेपर गणित का भी दिया था। केवल अंग्रेजी में फेल, केवल शब्द लगा, इसका मतलब है कि गणित में पास ज़रूर हुए होंगे। तो यहाँ केवल गणित में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, दोनों में फेल। और ये वाले जो गणित में फेल है ये अंग्रेजी में पास हैं, और ये वाले जो अंग्रेजी में फेल हैं ये गणित में पास वाले हैं। इसका मतलब अब जो बच गया वो बच गए दोनों में पास, वही बच गया ना, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, तो दोनों में पास बच गई। अब देखिए यहाँ टोटल हो गए 25 + 17 + 35, ये कितने हो गए, 17 का 7 हासिल 1, 77, बच गए कितने, 23। जो 23% जो बच गए, ये टोटल कितना हो रहा है 77। जो 23% जो बच गए ना वो है दोनों में पास, दोनों में पास। लेकिन ये कह रहा है कि 23% नहीं है दोनों में पास। 23% हैं लेकिन संख्या में 46 है, 46। तो ये 46 ले लीजिए, तो ये कितने गुना हो गया, 2 गुना। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, वे नारक में जो भी अभ्यर्थी है वो कितने माने जाते हैं, 100। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी, माना था कितना, 100। तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो गए 200। क्या हो गए, 200। तो इसका मतलब है कि अभ्यर्थियों की संख्या होगी 200। यहाँ बात को ध्यान से समझना, केवल गणित में फेल है, पेपर तो अंग्रेजी का भी दिया था बेटे, अंग्रेजी का नहीं दिया था क्या, इसका मतलब ये अंग्रेजी में पास भी हैं। केवल अंग्रेजी में फेल हैं 35, इसका मतलब ये 35 गणित में पास भी तो हैं। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। तो कुल अभ्यर्थियों की 23% दोनों में पास हैं, लेकिन इसने कहा 46, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या होगी 200। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चनों को भी करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या रहा है, 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों में फेल रहे, जबकि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 25 है, कोई दिक्कत नहीं, 100 का मान 2500 दिया हुआ है, एक की वैल्यू 25 हो गई। केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, अब ये निकालना। ठीक है, हम बनाते हैं वेन आरेख। ये होगी पहली परीक्षा, ये हो गए दूसरे विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी। 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में, पहला विषय दूसरा विषय, 15% दोनों में, तो ये हो गए 15। ठीक है, अब कह रहा है कि 35% एक विषय में, इस वाले में 35 टोटल, तो ये कितने बच गए, 20। ठीक है, दूसरे वाले में 42%, तो ये कितना बच गया, 42%, तो 42% 27। ठीक है, 27% ये बच गया। अब कह रहा है परीक्षार्थियों की संख्या 2500, मतलब टोटल की संख्या 2500, 100 का मान दे रखा है 2500, एक की वैल्यू हो गई, एक की वैल्यू कितनी होगी 25, एक का मान कितना आ गया 50।
अब कह रहा है केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अब मैंने बताया था ये ग्राफ है किसका, अनुत्तीर्ण का। 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण रहे और 15% दोनों में। तो ये फेल का हो गया ग्राफ, अनुत्तीर्ण का क्या हो गया ग्राफ, अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम हो गया ये फेल होने वालों का। अगर केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, तो यहाँ समझने लायक बात ये है कि 20% जो पहले विषय में केवल फेल हुए हैं, केवल 20% पहले विषय में फेल हुए हैं, एग्जाम दोनों दिए हैं, इसका मतलब ये 20% दूसरे विषय में पास भी हुए हैं। ये 20% केवल दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए हैं। केवल दूसरे सब्जेक्ट में पास कितने हो गए 20%, ठीक है, प्लस ये 27% दूसरे सब्जेक्ट में फेल हैं। केवल दूसरे सब्जेक्ट में फेल हैं कितने 27%, केवल दूसरे सब्जेक्ट में 27% फेल हैं। इसका मतलब ये है कि पहले विषय में, पहले सब्जेक्ट में ये पास भी हुए हैं, तभी तो केवल दूसरे में फेल हुए। अगर इसमें फेल नहीं, इसमें भी फेल हो जाते कैसे काम चलता। इस केवल लग गया ना, केवल इसी में फेल, इसका मतलब ये इसमें पास हुए हैं। तो दूसरे विषय में पास होने वाले ये हो गए, टोटल हो गया 47%। 47% केवल एक विषय में पास हुए, 20% सेकंड सब्जेक्ट में पास हुए और 27% फर्स्ट में केवल, ठीक है। तो ये हो गए 47% केवल एक विषय में पास। समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार और बताता हूँ। पहले विषय में कितने हो गए टोटल, ये देख लो 35, ये कितने हो गए दूसरे में 42। अब कह रहा है टोटल की संख्या 2500, एक का मान 25, 1% का मान होगा 25। केवल एक ही विषय में, ओनली एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, केवल एक विषय में। तो यहाँ देखिए ये जो पहले विषय में फेल हुए हैं, केवल पहले विषय में फेल हुए हैं ये, इसका मतलब ये दूसरे में पास भी तो हुए हैं, तभी तो ये केवल है। अगर उसमें फेल हो जाते तो केवल एक में थोड़ी होते। ये केवल दूसरे में फेल हुए हैं, तो ये केवल पहले में पास भी तो हुए हैं। तो ये हो गया केवल एक ही विषय में पास होने वाले, पहले विषय में पास होने वाले कितने, पहले विषय में पास होने वाले 27 और दूसरे विषय में पास होने वाले 20, टोटल हो गया 47% पास हुए केवल एक ही विषय में। आता है कुल परीक्षा, आता है परीक्षार्थी क्या कितने हो गए जो कि एक ही विषय में पास हुए, उनकी संख्या 47 × 47% का मान निकालना। एक का मान है 25, तो हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से करो 35, 3 बच गया, 5 चौक 20, 23 × 2 से करो 2 संते 14, बच्चों के 8 9, ये हो गया 5, 4 और 3 7 और 9 और 1175। 1175 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1175 क्या है, केवल एक ही विषय में पास हुए हैं। इसी क्रम में हम आगे का सवाल भी देखेंगे। दोस्तों ये है हमारा अगला सवाल। इस सवाल के अंदर क्या है कि उस सवाल में, इस सवाल में एक फ़र्क है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस चीज़ में कि पहले 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यहाँ क्या दे रखा है, 60 अंग्रेजी में और 70 गणित में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। फिर 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। पहले दे दिया पास का और फिर दे दिया फेल का। पहले तो कह रहा 60 अंग्रेजी में 70 गणित में उत्तीर्ण हुए, फिर कह रहा अनुत्तीर्ण हुए, दोनों अनुत्तीर्ण हुए। उल्टा सिस्टम दे दिया। पहले क्या दे रखा था, यहाँ भी अनुत्तीर्ण, यहाँ भी अनुत्तीर्ण, गणित अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण और अकेले अकेले भी अनुत्तीर्ण। तो वहाँ करने में दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है हमें वेन आरेख बनाने में, वेन डायग्राम बनाने में। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे उसको बना सकते हो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया मैथ्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 20% जो दोनों में जो चीज़ दी हुई हो ना, उसी का ग्राफ हमें बनाना, उसी का डायग्राम हमें बनाना।
अब 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो अनुत्तीर्ण 20% है दोनों में, तो हमें अनुत्तीर्ण का ग्राफ बनाना है, फेल का ग्राफ हमें लेना है, अनुत्तीर्ण का ग्राफ हमें लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों का बताया था मैंने, बीच का होता है, ये हो गया 20। अब करें 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। अब एक बात ध्यान दीजिए, या ये लिखा होता कि केवल अंग्रेजी में, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ओनली 2 पेपर हैं, अंग्रेजी और गणित। जब अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं तो इसका मतलब है 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, इसका मतलब 40% फेल भी तो हैं, तभी तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, बाकी कहाँ गए। जब कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जब 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो बाकी कहाँ गए, इसका मतलब ये है, या ये नहीं दे रखा केवल उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, लेकिन इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सब्जेक्ट 2 हैं, जब 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो बाकी कहाँ गए, इसका मतलब है कि 40% फेल हो गए इंग्लिश में। तो 20 तो ये होगी और 20 ये हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में पास हुए, अब केवल तो दे नहीं रखा, लेकिन 70% गणित में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 30% फेल भी हुए हैं। तो 20 तो ये 10, ये देखो 30%, देखो ये गोला देखो 30% गणित में क्या हो गए, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आता। 25 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, वो अलग बात है। अब यहाँ इस ग्राफ में क्या क्या आ जाता है, जब कोई एग्जाम देते हैं, एक क्लास के स्टूडेंट 2 विषयों के एग्जाम देते हैं, गणित और अंग्रेजी की, तो उसमें कंडीशन ये बनती है तो दोनों में फेल हो जाएं, या एक में पास एक में फेल, दोनों में फेल दोनों में पास, गणित में पास या इंग्लिश में फेल, या इंग्लिश में फेल या गणित में पास। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में फेल, ठीक है, केवल गणित में फेल, दोनों में फेल, गणित में फेल, इंग्लिश में फेल अलग से। फिर देखिए कि इंग्लिश में फेल है, ये केवल इंग्लिश में फेल है, केवल इंग्लिश में फेल है, गोले के बाहर आ रहा है बीच वाले, इसका मतलब ये मैथ में पास भी तो हैं। तो अब जो इसके अलावा जो बच गया ना, वो बच गया दोनों में पास। क्या बच गया, दोनों में पास। तो ये होगा 20 20 40 और 10 50। कोई भी क्लास के जो लड़के होते हैं वो एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन में वो होते हैं 100%, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में माना। तो ये हो गए कितने, 50। अतः शेष कितने बच गए, 50%। जो शेष जो 50% बच गई वो क्या है, दोनों में पास, वो क्या है, दोनों में पास। अब दोनों में पास की संख्या कितनी है, 2500 दे रखी है, 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, तो 50 की वैल्यू दे रखी है 2500, 50 की वैल्यू कितनी, 2500, 1% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 0, ये 1% की वैल्यू कितनी, 50। तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं, तो कुल परीक्षार्थी मैंने कहा था कितने होते हैं, कुल परीक्षार्थी होते हैं 100%। तो कुल परीक्षार्थी निकल के आएगा, 1% की वैल्यू कितनी है, 50, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5000, कितनी होगी, 5000। ये हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो पिछले सवाल तो इनमें क्या था, अनुत्तीर्ण दे दिया दोनों जगह, फिर साथ में दोनों में अनुत्तीर्ण भी दे दिया, तो उसमें एक साथ ग्राफ बन जाता। अब इसमें क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण दिया, लेकिन फिर अलग से उत्तीर्ण दे रखा है और दोनों में अनुत्तीर्ण दे रखा है। तो ये 60% उत्तीर्ण है तो 40% अनुत्तीर्ण है, उसके हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। इसी के क्रम में ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण दे रखा पहले, फिर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 27% दे दिया, दोनों में अनुत्तीर्ण रही, वही पिछला कंसेप्ट। अब 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने परीक्षार्थी हैं, अंग्रेजी और गणित। ये क्या है, इंग्लिश, और ये क्या है, मैथ्स। इधर लिख देता हूँ, दिखना चाहिए ना आपको भी। ये क्या हो गया, मैथ्स, ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं, उसी का ग्राफ बनेगा।
अब कह रहे हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे कितने 27। तो अनुत्तीर्ण का ग्राफ बनेगा मतलब फेल का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण का ग्राफ बनेगा तो 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 30% फेल भी तो हुई, यही बात है ना, 30% फेल भी तो हुई, तो ये हो गए 30% फेल इंग्लिश में। ठीक है, ये 30% कितने हो गए फेल। अब 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 35% फेल भी तो हुए, ये हो गया, ये लो 35% मैथ में फेल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब केवल इंग्लिश में फेल, केवल मैथ में फेल, दोनों में फेल, ये जो केवल इंग्लिश में फेल हैं ये मैथ में पास हैं, ये जो केवल मैथ में फेल हैं ये इंग्लिश में पास है। इतना सब कुछ होने के बाद ओनली एक पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास, वो होती है दोनों में पास। क्या बचती है? दोनों में पास। ये क्या है? केवल इंग्लिश में फेल, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केवल मैथ में पास। ये क्या है? केवल मैथ में फेल, इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं केवल इंग्लिश में पास। ये दोनों में फेल है। इसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी बचती है दोनों में पास। इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो 27 और 3 कितने हो गए? 30, 30 और 8 38। तो 100 में से अगर 38 गया तो कितने बच गए? 62% जो है वो क्या है? दोनों में पास। दोनों में पास कितने हैं? 62%। दोनों में पास कितने हैं? 62% दोनों में पास। लेकिन इसने कहा भैया 62% नहीं, इधर ध्यान दो, 248 विद्यार्थी दोनों में पास है। तो 248 है तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये लो 4 गुना हो रहा है इसका, 4 गुना हो रहा है कि नहीं? 4 दूनी 8 और 4 सिक्का 24, 4 गुना हो रहा है। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो हम भी 100 मानते हैं, उसका 4 गुना कर देंगे, जितना गुना निकल के आ रहा है। तो ये लो 4 गुना, कितने हो गए? 400। इतने परीक्षार्थी टोटल थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ये बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल 2007 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को आप करिए, ध्यान से समझिए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर आप वेन डायग्राम से संबंधित सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं। मेरे पास 2-3 बुक थी, उनमें मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन मेरे मन में रह गई थोड़ी सी कसक कि तीन सब्जेक्ट वाले लेता मैं, जैसे कि हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो बताओ हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने? ऐसे क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला मेरे पास जो भी बुक थी उसमें। हाँ ये है कि मैं आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं 3 वाले ज़रूर लूँगा, 3 सब्जेक्ट वाले ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें आप लोग। देखिए जीव विज्ञान और गणित, ये हो गया बायोलॉजी, ये क्या हो गया? बायोलॉजी, और ये क्या हो गया? मैथ्स। 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो मैंने बताया था जो दोनों का आता है ना उसी का ग्राफ बने। ये कह रहा है 72% ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित चुना। इसमें ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है। ये सवाल ऐसा है, इसमें वेन डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए क्यों, कैसे। अब इसमें कह रहे 72% ने जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कितनों ने ली? जीव विज्ञान ली 72% ने, ये ली 72% ने। गणित कितनों ने ली? 44% ने। अब जब गणित 44 ने ली, 72% जीव विज्ञान ने ली, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर 100% जितने भी लड़के हैं 40, 50, 60, 70, 80 वो अपने आप में क्या होते हैं? 100%। अब उसमें से 72% ने जीव विज्ञान ले लिया, 44% ने गणित ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुनाव प्रत्येक विद्यार्थी। हर विद्यार्थी ऐसा है जो कम से कम जीव विज्ञान या गणित में से एक सब्जेक्ट लिया है, उसने चूज किया है। इसका मतलब ये है कि कम से कम जहाँ लग जाता है उसका मतलब है कम से कम एक सब्जेक्ट, मतलब जीव विज्ञान लिया है कम से कम। किसी न किसी ने, ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, जीव विज्ञान लिया है या मैथ लिया है।
ऐसे भी हो सकते हैं दोनों लिए हों। हम नहीं कहते कि हमारे दोस्त को कि यार मेरा ये कम से कम इतना सा काम तो कर दे, इसका मतलब ये इतना सा तो कर दे और उससे ज़्यादा करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। हम कहते यार इतना सा काम कर दे तो इतना सा तो कर ही दे, मेरा ये तो कर ही दे दोस्त है आखिर में, लेकिन इससे ज़्यादा करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ही है। तो ये देखो 100 से ऊपर जा रहा है, 116% हो रहा है, 116%, लेकिन 100% पे स्टूडेंट अपने आप में 100% है। जो ये ऊपर जा रहा है 16%, जो ये 16% ऊपर जा रहा है वो क्या है, वो क्या है, ये है दोनों विषय लेने वाले। ऐसे सवालों में जो 100 से ऊपर जाता है वो क्या है, 16%, जो है 16% ये है दोनों विषय लेने वाले। बोथ सब्जेक्ट जो दोनों विषय चूज करते हैं ना उसको बोलते हैं, वो है 16%, ठीक है, वो 16%। अब कह रहे हैं 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं, तो 16 की वैल्यू कितनी है, 40, 16% की वैल्यू कितनी है, 40। तो 1 की वैल्यू 4 से काटेंगे, ये 10 बार, 4 से कटेगा 2.5 बार, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी है, 2.5, 1% की वैल्यू है 2.5। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में हमेशा 100 ही मानेंगे इवेंट डायग्राम में, तो 100 की वैल्यू हो गई कितनी, 250, ठीक है। ऐसे हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक विषय चुना, इसका मतलब जो 100 से ऊपर जा रहे हैं ना वो दोनों विषय लेने वाला है, तो उसका मान हमें दिया है 40, तो 16 ऊपर जा रहा है, 16 का मान 40 दिया हुआ है। इसी प्रकार 100% का मान होगा 250। ऐसे हम ऐसे सवालों को कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे एक और हम इसी तरीके का सवाल करते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों इसी के क्रम में ये है अगला सवाल। एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है, 600 लड़के हैं उसके अंदर। प्रत्येक लड़का हॉकी खेलता है अथवा फुटबॉल खेलता है अथवा दोनों खेल खेलता है, या तो हॉकी खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा, ये दोनों खेल खेलेगा। ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो कोई भी खेल नहीं खेलता हो, जो आलसी की तरह पड़ा रहता हो, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है। मतलब ऐसा लड़का, कोई लड़का ऐसा हो सकता है जो हॉकी खेलता हो, कोई ऐसा हो सकता है जो फुटबॉल भी खेल सकता हो, कोई ऐसे भी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। अब 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब लड़के तो 100% ही है, जो ग्रुप है 600 का वो 100% अपने आप में, लेकिन ये हॉकी वाले हो गए 75%, ठीक है, हॉकी वाले हो गए 75% और फुटबॉल वाले हो गए 45%। तो ऊपर क्यों जा रहा है, 100 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ऊपर से तो टपके नहीं, लड़के तो 100% है, ये कहाँ से आ गए, 120% कैसे बन रहा है। जो ये 100 से ऊपर जा रहा है, जो 100 से ऊपर जा रहा है, जैसे 20% ऊपर जा रहा है, तो 20% जो ऊपर जा रहा है ना वो है दोनों खेल खेलने वाले। वो क्या है, दोनों गेम खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले हैं, ठीक है। वो कौन से हो गए, दोनों खेल खेलने वाले। अब तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं। अब इन सवालों में कोई दम वाली बात नहीं है, फिर भी आप नहीं समझो तो आपकी मर्जी। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 20% दोनों खेलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छात्रावास में 600 लड़के, मैंने कहा जितने भी हॉस्टल में लड़के वो अपने आप में क्या है, 100%। कितने हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू है 600, 100% की वैल्यू कितनी है, 600। 1% की मेरे दोस्त वैल्यू हो गई 6। रात के 12:30 बजने आए हैं, 12 साढ़े 12 बजने नहीं आए, ऊपर हो गए 12:30 से, लगभग 1 बजने वाला है। हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो एक लाइक तो बनता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए एक लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ एक शेयर तो बनता है। देखिए 20% दोनों खेल खेलते हैं। अब 600 लड़के हॉस्टल में हैं, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 600। 100% की वैल्यू है 600। 1 की वैल्यू हो गई 6, ये तो मैंने पहले लिख दिया। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। 6 लड़के, 1% की वैल्यू, ये लो 6 लड़के, 6 क्या है, कोई कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो दोनों खेल खेलते हैं, कितने हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू 120, ठीक है। 120 बॉयज ऐसे हैं
जो दोनों गेम खेलते हैं। 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के जो भी सवाल है अब आप कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। मैंने बताया जो 3 डिजिट वाले हैं, मतलब जैसे फुटबॉल भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलते हैं, मैथ में भी पास होते हैं, जीव विज्ञान में पास होते हैं, गणित में पास, उस तरीके के मैंने नहीं करवाई। वो 1-2 सवाल आगामी वीडियो में मैं करवा दूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल मुझे मिले नहीं, काफ़ी ढूंढने के पश्चात वो मैं करवा दूंगा। आप उसकी चिंता नहीं करें, लेकिन जो मैटर आपको दिया गया उसे आप पूर्ण तरीके से पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब यही करना चाहूँगा कि जो आपको मैटर दिया गया उस पर बिलीव करें, उस पर विश्वास करें, इसको पढ़ें, इसमें कोई कमी नहीं है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मैटर है। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।